नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम सेकंड मेथड से रूट निकालना सीखेंगे किसी इक्वेशन के। तो देखो, कल नेक्स्ट मतलब इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने रेगुलर हाल्जी मेथड कराया था, प्रूफ भी कराया था उसका, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कराया था। तो रेगुलर हाल्जी मेथड के अंदर क्या कंडीशन आती है भाई, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए आपको क्या ढूंढना पड़ता है भाई, दो ऐसे रूट निकालते थे, यानी दो ऐसी वैल्यू निकालते थे जिन पर क्या होता था, फंक्शन की वैल्यू क्या होती थी, जैसे x1 और x2 या x0 और x1 लेस देन 0, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ये कंडीशन लगा के हम क्या करते थे, जिस पर मतलब तीन वैल्यू आती थी हमारे पास, एक तो x0 और एक x1 और एक और आती थी इससे अगले वाली x2, तो जिन दो के बीच में नेगेटिव पॉजिटिव वाला सिस्टम आता था उनको रख लेते थे, बाकी एक को नेग्लेक्ट करते थे, या तो x0 को करते थे या x1 को। लेकिन इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है, इसमें सीधा आपको अप्रोक्सीमेशन निकालना है। ये कंडीशन यहां से क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो ये क्या है भाई, सेकेंड मेथड जो है रेगुलर हाल्जी मेथड का बिल्कुल इम्प्रूव्ड मेथड है, यानी कि यहाँ से ये कंडीशन एलिमिनेट कर दी गई है। अगर भाई यहाँ पर दो वैल्यू पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं और ये चेक करते थे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है ना, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला चक्कर यहाँ से समाप्त हो गया, ठीक है ना। तो इसको सेकंड मेथड बोलते हैं। तो सेकंड मेथड से सीधा क्वेश्चन निकालेंगे, कंडीशन वही है इसके अंदर भी। सबसे पहले तो हम एक स्फिशिएंटली स्मॉल इंटरवल चूज करेंगे जहाँ पर इनकी वैल्यू क्या होती है, एफ एक्स की, मतलब पहला इंटरवल तो हमें चाहिए, ठीक है ना, जहाँ पर हमें जैसे जहाँ पर फंक्शन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लेते हैं, देखो वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, f0 पुट करेंगे, सॉल्यूशन f0 भाई, एफ एक्स क्या है हमारे पास, यहाँ ले लेते हैं, एफ एक्स इजल टू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10, f0 0 माइनस 0 माइनस 10, यानी कुल मिला क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। f1 1 माइनस 1 0, ये क्या आएगा माइनस 10, सेम वैल्यू है 0 और 1 पे, तो ठीक है। तो ये नेगेटिव नेगेटिव, 0 और 1 के बीच में इसका कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करता। 2 करो, f2, तो f2 2 की पावर 4 4 8 16, 16 माइनस 2 माइनस 10, क्या आ गया 4 ग्रेटर देन 0, यानी कि 1 पर f1 क्या लिखेंगे, f1 एंड f2 have the opposite sign, so root of equation fx is equal to 0 lies in the interval, किस किस के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, ठीक है ना। यहां से अब क्या है, टेक सीधा x0 तो क्या ले लिया मैंने 1, और x से 1 क्या आ गया यहाँ से 2, एफ एक्स नोट क्या है मेरे पास, एफ एक्स नोट यानी कि f1 है माइनस 10, और एफ एक्स वन क्या है, एफ एक्स वन यानी कि यहाँ पर देखो f1 तो है माइनस 10, और एफ एक्स वन क्या है माइनस 10, यानी कि f2 क्या है मेरे पास बच्चों 4, राइट। ओके, अब यहां से वो फार्मूला यूज करेंगे आप अपना, कौन से वाला, x2 क्या निकालेंगे, x2 कह लो या यहाँ लगा लो, एक ही बात है। क्या होता था ये, x0 माइनस में, याद है ये फार्मूला, x0 माइनस में x1 माइनस में x0 अपोन में f(x1) माइनस में f(x0) और इनटू में क्या होता था f(x0). ये कल मैंने बताया था, ये किससे, रेगुलर हाल्जी मेथड वाला फार्मूला, राइट। यहां से अब ये वैल्यू पुट कर दे, ठीक है ना। करो पुट बच्चों, x2 x0 क्या है मेरे पास, x0 है 1 माइनस x1 क्या है मेरे पास 2 माइनस 1, ठीक है, अपोन में f(x1) क्या है मेरे पास, f(x1) है माइनस 10, और f2 क्या है, f(x1) है 4,
4 है भाई यहाँ पे fx1, ये रहा, कहाँ गया fx1, यहाँ लिख लेते हैं fx1, राइट। fx1 कितना है मेरे पास है 4, तो fx1 की वैल्यू क्या है 4, और fx2 क्या है, सॉरी fx0, अरे यार सब गड़बड़ हो गया, fx0 है ये यहाँ पर, fx0, ठीक है ना, और यहाँ पे ये fx0 की जगह क्या है, ये 1 है, ठीक है। हाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, कोई नहीं। और ये क्या आ गया माइनस से fx0 क्या है -10, तो माइनस माइनस प्लस का 10 fx0, और इंटू में fx0 यहाँ पर कितना है -10, राइट। इसको सोल्व करते हैं, थोड़ा करो बच्चों। तो x2 इज इक्वल टू क्या आ गया 2 - 1, यानी 1 माइनस 2 - 1, अरे माइनस का 10, ये यहाँ क्या हो गया माइनस का 10 अपोन में कितना हो गया ये 14, तो ये कितना हो गया यहाँ से, ये माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ से प्लस हो गया, तो कितना हो गया बच्चों ये 14 प्लस में 10 अपोन में 14, ये आ गया 24 अपोन में 14। करो सोल्व इसको, 1 पॉइंट कितना बच गया 10, ठीक है ना, तो ये 10 कितना बच गया यहाँ से 100, तो ये हो गया 7 पे गया, कितना बच गया 2, तो ये आ गया 1, फिर कितना बच गया देखो 2 बचा, फिर 20, अब 6 बच गया, ये आ गया 4, ठीक है ना, यहीं तक चले जाते हैं। तो x2 हमारे पास क्या आएगा बच्चों 1.714, ठीक है ना, 4 बच गया, तो यहाँ पे 14 3 42, एक और आ जाता है, ठीक है ना, 4 बच गए यहाँ से 60 के बाद 4, तो अप्रोक्सीमेटली क्या आ गया हमारे पास 1.7143। अब देखो यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या आ गई, अब यहाँ पे आपको fx2 पुट करने की जरूरत नहीं है। अगर रेगुलर फालजी मेथड करते तो यहाँ क्या निकालता मैं fx2 निकालता, fx2 निकालने के बाद ये मैं चेक करता ये नेगेटिव आया पॉजिटिव आया, तो यहाँ से मैं क्या करता, अगर ये पॉजिटिव आ जाता तो मैं x1 को छोड़ देता, क्योंकि f2 पे पॉजिटिव 4 आया है, f1 को पकड़ लेता, ठीक है ना। अगर मान लीजिए नेगेटिव आता है fx2 तो मैं f2 को छोड़ देता, 2 को छोड़ देता है, f1 को पकड़ लेता। रेगुलर फालजी मेथड में ये काम करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या आ गया x2 की वैल्यू क्या आ गई 1.7143 आ गई, सीधा क्या निकालेंगे x3 निकालेंगे, x3, तो यहाँ क्या कर देंगे कुछ नहीं, x0 की जगह क्या कर देंगे x1, एक एक पॉइंट बढ़ा देंगे, x1 माइनस में यहाँ x1 की जगह क्या कर देंगे x2 जो अभी आया है, x1 माइनस में x2 माइनस में x1, यानी कि एक एक पॉइंट बढ़ा देंगे यहाँ से, यहाँ क्या आ जाएगा fx2 माइनस में fx1, और ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों fx1। कुछ नहीं किया, जहां पे 0 था वहां पे क्या कर दिया 1, और जहां 1 था वहां क्या कर दिया 2 कर दिया। ओके, अब यहाँ सारी वैल्यू पुट कर लेंगे हम अपनी। अब थोड़ा कैलकुलेटर का यूज करेंगे यहाँ से, देखो कैसे x2 की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, fx2 की वैल्यू निकालो। fx2 क्या है देखो, x2 क्या है मेरे पास ये रहा, तो यहाँ से आ गया 1.7143 की पावर 4 माइनस में 1.7143, और क्या आ गया माइनस में 10, ठीक है ना 10, ये निकालना पड़ेगा आपको, तो निकालो। देखो थोड़ा टिपिकल तो है, लेकिन आप इसका यूज कर सकते हो। तो पहले इसको ये 4 निकालते हैं, 1.7143, ठीक है ना की पावर 4 है ना, तो इनटू में करना पड़ेगा, इनटू 1.7143 इंटू 1.7143 इंटू 1.7143, ये आ गया हमारे पास भाई 8.6366 माइनस 1.7143 माइनस 10, राइट। तो ये कितना हो गया देखो, ये यहाँ से इसको कर लेते हैं सोल्व, ठीक है, ये आ गया भाई, माइनस करते हैं यहाँ से, माइनस 10 माइनस में करते हैं 1.7143, ये आ गया हमारे पास बच्चों, हमारे पास आ गया -3.0776। ये क्या है fx2 है हमारे पास। ओके, तो यहाँ से x3 निकालते हैं, तो x1 क्या है मेरे पास, x1 की वैल्यू है 2, तो यहाँ से आ गया 2 माइनस में x2 माइनस में x1, यानी कि क्या लिखेंगे 2 माइनस में x1 की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास है x1, ठीक है ना, x1 तो 2 है, तो x2 क्या है, x2 अभी निकाला हमने, x2 कहाँ ये रहा ऊपर, ये है
7,1,4,3 और माइनस में x1 क्या है, x1 कितना बच्चों मेरे पास है 2, ठीक है ना। और fx1 कितना है मेरे पास, fx1 यानी कि f2 कितना है 4, कितना है 4, राइट, ओके। और यहाँ से क्या आ गया fx2 ये निकाला अभी अभी मैंने, क्या -3.0776 और fx1 कितना है, ये रहा 4, ठीक है ना, तो माइनस का 4। और अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आ गया 2 माइनस, देखो पहले तो क्या करेंगे, देखो इसको सोल्व करते हैं, इसको निकाल लेते हैं पहले भाई 1.7143 माइनस का क्या करते हैं 2, तो ये आ गया हमारे पास 2 आ गया, और इनटू में इसको 4 और कर लेते हैं, इनटू में क्या कर लेते हैं इसको 4, ताकि हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाए। तो ये आ गया 2 माइनस से क्या आ गया बच्चों, ये माइनस का 1.1428 अपोन में ये कितना आ गया 4 और 3 माइनस का 7.0776। समझ में आ गई बात बच्चों, ओके। अब देखो तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये तो माइनस माइनस हटा देते हैं, यहाँ से ये आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ से, अब यहाँ से हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ से डिवाइड करके इसमें से घटा देता हूँ, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ से देखो ये आ गया 1.1428 डिवाइड बाई 7.0776, ये आ गया हमारे पास बच्चों, ये आ गया 2 माइनस में आ गया 0.16146, ठीक है जी। इसको घटा देते हैं यहाँ से, इसमें से क्या कर देते हैं हम घटा देते हैं, ये आ गया 2 माइनस 0.16146, ये आ गया बच्चों मेरे पास 1.83854, यानी कुल मिला के मेरे पास x3 की वैल्यू आ गई 1.83854, राइट। कुछ नहीं करना है, सीधा x4 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सीधा x4, राइट। तो x4 में क्या करेंगे, यहाँ x2 हो जाएगा, यहाँ x3 हो जाएगा, यहाँ मतलब एक एक बढ़ा देंगे, क्या कर देंगे एक एक बढ़ा देंगे। तो बढ़ाओ, देखो यही करते हैं, देखो तो देखो यहाँ से इधर निकाल लेते हैं, इधर, राइट, इधर निकाल लेते हैं। अब देखो एक एक वैल्यू निकालते हैं, जहां रूट इक्वल आने लग जाएंगे वहां छोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास बच्चों, x4 निकालेंगे, x4 क्या होगा, देखो x4 यहाँ पे कर देंगे x2 माइनस में x3 माइनस में x2, एक एक बढ़ा देंगे, यहाँ हो जाएगा fx2 और नीचे हो जाएगा fx3 माइनस में fx2, राइट। एक एक वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से और सोल्व कर देते हैं। x2 क्या है, x2 ये रहा 1.7143 माइनस में x3 ये रहा कितना है 1.83854 माइनस में x2 कितना है, x2 ये रहा 1.7143 अपोन में fx3, ओहो fx3 निकालना पड़ेगा, निकाल देंगे, कौन सी बड़ी बात है, निकालो। तो fx3 आप निकालो, तो fx3 क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पुट कर देंगे x की 4 माइनस x माइनस 10 इजिकल टू 1.83854 का पावर 4 माइनस में 1.83854 माइनस में 10। इसको सोल्व करते हैं, थोड़ा बच्चों लगेगा टाइम, थोड़ा पर निकल जाएगा। 1.8385 इंटू 1.8384 सॉरी 854 इंटू 1.83854 इंटू 1.83854, यह आ गया 11।
कितना आ गया बच्चों ये 11.42425 माइनस में क्या करेंगे 1.83854 माइनस में 10 करो बच्चों, इनको घटा देते हैं। देखो यहीं से घटा देते हैं, इक्वल टू क्या आ गया माइनस, माइनस में करेंगे 1.83854 माइनस में क्या करेंगे बच्चों 10। ये आ गया मेरे पास बच्चों, क्या आ गया ध्यान से देखो, ये आ गया मेरे पास माइनस का 0.41, माइनस का 0.41258 तो यहाँ से क्या करेंगे माइनस का 0.41258 माइनस में fx2, fx2 कहाँ है ये रहा, देखो fx2 ये वैल्यू निकाली थी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3.0776 और इन टू में क्या है बच्चे यहाँ पे fx2 ये रहा, क्या आएगा माइनस का 3.00776। अब फिर कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा इसके अंदर, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड तो है लेकिन कैलकुलेटर किस लिए है हमारे पास, ठीक है ना। तो इसको एक एक करके हम सोल्व करते हैं। देखो मैं लिखता जाता हूँ, बताता रहूँगा। पहले तो इन दोनों को क्या करेंगे घटाएंगे यहाँ से, पहले तो इसको क्या करेंगे यहाँ इस माइनस को हटाओ यहाँ से और यहाँ पर क्या कर दो प्लस कर दो, ठीक है ना। ये दोनों अपोजिट साइन के हैं, ये भी क्या करेंगे घटेंगे। तो मैं एक एक करके लिखता हूँ यहाँ से, देखो कैसे, पहले ऊपर वाले को सोल्व करते हैं। देखो 1 पॉइंट, पहले इसको सोल्व करते हैं 83854 माइनस 1.7143, ठीक है जी, ओके। ये आ गया हमारे पास, देखो ध्यान से देखो 1.7143 प्लस में ये कितना आ गया बच्चों यहाँ से 0.12424 इनटू में क्या आ गया ये 3.0776, ठीक है ना। पहले इसको लिख ले फिर नीचे वाले को लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं माइनस में क्या करते हैं 3.0776 माइनस में 0.41258, ये आ गया मेरे पास 2.66502। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसके बाद बच्चों इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो तो 0.12424 इंटू में 3.0776, ये कितना आ गया बच्चों यहाँ से, ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया 1.7143 प्लस में कितना आ गया मेरे पास बच्चों ये ऊपर है 0.38236 अपोन में क्या आ गया 2.66502। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ क्या कर देते हैं 1.7143 प्लस में इसको डिवाइड करते हैं बच्चों, यहाँ से डिवाइड करते हैं 0.38236 डिवाइडेड बाई 2.66502, ये आ गया मेरे पास बच्चों 0.14347 इसमें मैं क्या कर देता हूँ इसको ऐड कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। 1.7143 प्लस में क्या आ गया 0.14347 ये हमारे पास आ गया बच्चों 1.8577 ठीक है ना 77 अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेते हैं, बहुत लंबा आएगा वैसे तो 777 है 3 आ जाता है, इसको अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेते हैं 1.8578 राइट। यहाँ से क्या आ गया बच्चों मेरे पास ये x4 आ गया, क्या आ गया ये x4, ठीक है ना। इसी तरह से आपको x5 भी निकालना पड़ेगा, x6 भी निकालना पड़ेगा, निकालते हैं ठीक है ना, एक एक करके सब निकालेंगे राइट ओके। तो यहाँ से देखो अब x5 निकालेंगे, जो जो वैल्यू चाहिए हमें निकालनी पड़ेंगी, क्वेश्चन लंबा है लेकिन आसान है। तो x5 क्या आएगा बताओ बच्चों, x5 यहाँ क्या हो जाएगा x3 माइनस में x3 माइनस में सॉरी x4 आएगा, यहाँ क्या आएगा x4 माइनस में x3 और यहाँ हो जाएगा fx3
अपॉन में क्या हो जाएगा एफ ए एक्स 3 माइनस में एफ एक्स 2। ठीक है। अब सारी वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो एफ ए एक्स 4, अब एफ एक्स 4 आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे x2 एफ एक्स 2 यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या आएगा x3 की जगह तो हो जाएगा 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, राइट। अब देखो यहाँ से निकालते हैं। अब आपको क्या निकाल, मैं सीधा निकालूंगा, ठीक है ना। अब आप निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो एफ ए एक्स 4 निकालेंगे। तो एफ एक्स 4 का मतलब क्या है, एफ ए ये रहा 1.8578, ठीक है। तो यहाँ से x5 निकालोगे आप, तो x5 तो देखो मैं सीधा निकाल देता हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या आती है मेरे पास है 0.05451। इसकी वैल्यू क्या आ गई 0.5451। ये आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा निकाल के इसको, आप 0.05451, ठीक है ना। ये वैल्यू आ गई आपकी, राइट। अच्छा जी, अब निकालते हैं। देखो एक एक करके निकालेंगे सारी वैल्यू। करो पुट, यहाँ से करो x5, हाँ जी x3 कितना है मेरे पास, x3 ये रहा 1.83854 माइनस, हाँ जी x4 ये रहा 1.8578 माइनस में क्या आएगा, माइनस में x3 कहाँ है, x3 ये रहा, x3 क्या है 1.83854 1.83854 अपॉन में fx क्या निकलोगे fx4 कितना है, fx4 अभी ये रहा निकाला 0.5451। ये मैंने निकाल रखा है, बार बार नहीं निकाल के दिखाऊंगा। fx3 कहाँ है, fx3 ये रहा, fx3 कहाँ है, ये रहा माइनस से प्लस हो जाएगा 0 प्लस का 0.41258 और इनटू में क्या हो जाएगा fx3 कहाँ है, fx3 ये रहा माइनस का 0.41258, ठीक है ना। ओके, यहाँ से देखो इसको आप कैलकुलेटर से सिंपलीफाई कर लोगे तो x5 की वैल्यू पता है क्या आ जाएगी। इसको आप सिंपली सोल्व कर लेना, मैं सीधा आंसर निकालता हूँ इसका, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.8556, ठीक है ना। सिमिलरली ऐसे ही आगे निकालेंगे तो x6 भी क्या आ जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से x6 भी क्या आ जाएगा, x6 भी 1.556 ये आ जाएगा। तो डिजायर्ड रूट हमारा ये आ गया, यानी कि रूट दोबारा से वही रिपीट हो गया। रूट दोबारा वही से रिपीट हो जाए तो वहीं छोड़ देना है। ये हमारा क्या आ गया, डिजायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। आई होप मैंने 2-3 आपको निकाल के दिखा दिए, कैलकुलेटर का यूज करके आप इनको कर सकते। x5 ये आ गया तो x6 भी यही आएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आप सारे अप्रोक्सीमेशन निकाल के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। आई होप आपको एक क्वेश्चन का सिस्टम थोड़ा क्लियर हो गया होगा। आप इस क्वेश्चन को आराम से निकाल सकते हो, कैलकुलेटर का यूज है इसमें, कैलकुलेटर के बगैर ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो, अगर मेरी वीडियो आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।